नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मोहताज। नहीं यार, इस बार तुम्हारे साथ समर वेकेशन पर नहीं जा पाएंगे यार, बजट थोड़ा बढ़ गया है इस बार। रोहन की इंजीनियरिंग कोचिंग फीस और रिया की 10th क्लास की कोचिंग, उससे भी ज़्यादा इस बार मेरे पास माँ है। तो समझ ले, दिल्ली जैसे शहर में एक आदमी के आते ही खर्चा कितना बढ़ जाता है। ऊपर से हर दूसरे दिन कभी उन्हें यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द। महीना नहीं हुआ लेकिन इस दौरान 4 बार डॉक्टर के पास जा चुकी है। यार, यह बड़े समझते नहीं कि गांव के खर्चे और यहाँ के खर्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिद पकड़ ली, इस बार तेरे साथ चलूँगी। क्या करता मैं। 2 घड़ी मन की बात करने के लिए बेटे के कमरे की ओर आती हुई बिमला जी के कानों में जब यह बातें पड़ी तो उनके कदम वहीं ठिठक गए। वह वापस अपने कमरे की ओर मुड़ गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनके लिए ऐसी बातें भी सोच सकता है। माँ का खाना पीना, उसका खर्चा इतना बड़ा, बीमारी का वह कोई नाटक तो नहीं कर रही। अस्थमा की बीमारी तो उसे कितने सालों से है और बुढ़ापे के साथ जोड़ों की बीमारी। आज वह माँ के खर्चों का हिसाब लगा रहा है। भूल गया कि इसी माँ ने अपने खर्चों में कटौती कर और उसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाने के लिए अपने कुछ गहने तक भेज दिए थे, और आज इसी लायक बेटे को वह बोझ लग रही थी। जब से वह शहर आई थी, दोनों बेटा बहू के साथ साथ पोता पोती कोई उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। 1 महीने में कितनी बार सभी बाहर घूमने खाने के लिए गए, लेकिन उससे ले जाने को दूर एक बार पूछा भी नहीं। आज उसे अपने बड़े बेटा बहू की खूब याद आ रही थी। बिमला जी के 2 बेटे। बड़ा बेटा नीरज पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए बीए करते ही गांव के पास वाले कस्बे में एक सुपरवाइजर की नौकरी पकड़ ली। छोटा बेटा अतुल शुरू से ही मेधावी था। बिमला व उसके पति को उससे बहुत उम्मीदें थी, इसलिए बिमला जी के पति जो क्लर्क थे, उन्होंने अपना फंड निकलवा कर उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। अतुल ने भी उन्हें नाउम्मीद नहीं किया। पढ़ाई पूरी करते ही उसका एक बहुत ही अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। समय के साथ दोनों बेटों की शादी हो गई। अतुल ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। बिमला जी और उनके पति इस बात से खुश तो नहीं थे, लेकिन वह कुछ कर भी ना सके। बेटों की शादी के कुछ दिन बाद ही बिमला जी के पति रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट के कुछ दिन बाद ही हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। अतुल व उनकी पत्नी 13वीं तक रुककर वापस चले गए। नीरज की पत्नी अलका एक घरेलू महिला थी। वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी, अपनी सास की हर तरह से सेवा करती और उनसे बिना पूछे कोई काम न करती। ससुर के जाने के बाद तो नीरज व अलका उनका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते थे, जिसका बिमला जी पूरा फ़ायदा उठाती। वह छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना घर में क्लेश कर देती। जैसे बहू ने उसे खाने के लिए नहीं पूछा, बहू अपनी मर्जी की मालिक हो गई है, बिना पूछे बाजार चली गई, और ना जाने और भी क्या क्या। गांव में ऐसी बातें बड़ी जल्दी फैलती हैं। लोग तरह तरह की बातें बनाते थे कि पिता ससुर के मरते ही बुढ़िया सब पर भारी हो गई। ऐसी बातें जब नीरज व अलका के कानों में पड़ती तो उन्हें बहुत दुख होता, और उससे ज़्यादा दुख इस बात का भी कि माँ ही लोगों को बातें बनाने का मौका दे रही हैं। उधर अतुल के भी कान भरती कि तेरे भाई भाभी तेरी मेरी अच्छे से सेवा नहीं कर रहे, तो अतुल और उसकी पत्नी साक्षी भी उन दोनों को बातें सुनाने से बाज नहीं आते। भाई, अगर माँ आपको इतनी ही बोझ लग रही है तो हमारे पास भेज दो। छोटे बेटा बहू की सह पाकर बिमला जी अब उनको बात बात पर धमकी देने लगी कि मैं तुम्हारे टुकड़ों की मोहताज नहीं। तेरे पिताजी की पेंशन आती है, वही मेरे लिए बहुत है। हाँ, लेकिन तुम सोच लेना कि मेरे बगैर तेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। बार बार कहीं ऐसी बातों से नीरज का स्वाभिमान आहत होने लगा। एक दिन उसने गुस्से में कह दिया कि माँ, आप मेरे परिवार की चिंता मत करो, मैं उनका पालन पोषण खुद कर लूँगा। अगर आपको लगता है कि हम आपकी अच्छे से सेवा नहीं कर रहे तो कुछ दिन अतुल के पास जाकर रह लो। बिमला जी ने गुस्से में अतुल के पास फ़ोन लगा दिया कि उसे लेकर जाए। अतुल और उसकी पत्नी ने काफ़ी टाल मटोल की, लेकिन बिमला जी की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने ही पड़े। लेकिन 1 महीने में ही बिमला जी की सारी ठसक
जाती रही। जहाँ बड़ा बेटा बहू उनसे पूछे बगैर एक काम न करते, उनको खिलाए बगैर खुद न खाते, यहाँ ऐसा कुछ न था। घर में एक पुराने सामान से ज़्यादा उनकी हैसियत न थी। इन 2-3 महीनों में बेटा बहू ने किसी न किसी खर्चे के बहाने उनसे कई बार रुपए ऐंठ लिए थे, जबकि गांव में आज तक नीरज व उसकी पत्नी ने कभी उससे खर्चे के पैसे नहीं मांगे। हाँ, वह अपनी मर्जी से कुछ खर्च कर दे वो अलग था, और यहाँ खाने और अपनी बीमारी का खर्चा देने के बाद भी बेटा बहू उनके खर्चे का रोना रो सबके सामने रो रहे थे। बहू भी तो अपनी पड़ोसन से यही कह रही थी कि हमारे पास अब सासू माँ इसलिए खर्चे बढ़ गए हैं। गांव में कितनी इज्जत व रौब था उनका। बहू के मायके से जो भी कोई आता वह सबसे पहले उनसे ही मिलता, हालचाल पूछता। पड़ोसी भी कितनी देर बैठ उनके साथ बातें करते, लेकिन यहाँ तो उनका जीवन एक कमरे में ही सिमट गया था। बाहर से बेटा बहू के कोई जानकार आ जाए तब तो मजाल की उसे कमरे से निकलने दिया जाए। 1 महीने तक तो किसी को पता भी नहीं चला। पता क्या, बेटा बहू ने बताया ही नहीं कि यह उनकी माँ है। उस दिन तो हद हो गई जब लिफ्ट में एक औरत ने छोटी बहू से पूछा कि आपने नई नौकरानी रख ली क्या। सुनकर कैसे पानी पानी हो गई थी बिमला जी, लेकिन बहू कैसी बेशर्मी से हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, सास है मेरी, गांव से आई हैं। आप भी ना मिसेस शर्मा कुछ भी बोल देती हो। अरे यार, उनका पहनावा देखकर बोला, और फिर दोनों कैसे उनकी तरफ देखकर जोर से हंस पड़ी, जैसे वह कोई नौटंकी वाली हो। बेटे को बताया तो वह भी बेपरवाही से बोला, माँ, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ज़्यादा दिल पर मत लो, और हाँ, थोड़ा पहनावा बदलो, नहीं तो किस किस को सफाई देंगे। माँ के आत्मसम्मान से बढ़कर बेटे को अपने स्टेटस व दिखावे की फिक्र थी। यहाँ भी माँ की ही गलती निकाल दी। बिमला जी ने जीवन में कभी इतना अपमान न सहा। मन उखड़ने लगा था अब यहाँ से, लेकिन वापस गांव किस मुंह से जाए। वैसे उसने ही तो मना किया था बड़े बेटे को कि उसे फ़ोन मत करना। उसके आने के बाद बेटा बहू का फ़ोन आया, लेकिन उसने ही ऐठ में फ़ोन नहीं उठाया, और फिर उन्होंने फ़ोन नहीं किया। आज बिमला जी को अपने बड़े बेटा बहू की अच्छाइयाँ याद आ रही थीं। वह भगवान से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती और यही बैठे बैठे उन्हें भर भर कर आशीर्वाद देती। उनको आए 3 महीने होने वाले थे। 1 हफ्ते बाद तो पोते का जन्मदिन है। बड़ा पोता 11 साल का होने को आया, लेकिन आज तक भी बड़े बेटा बहू ने उन्हीं को साथ खड़ा कर पोते का केक कटवाया, और बाद में सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आगे आते। कितना सम्मान करते थे दोनों। लेकिन यहाँ अभी पिछले महीने ही 2 अतुल की बेटी का जन्मदिन था। सब मॉल में जाकर जन्मदिन मना कर आ गए, और उसे साथ चलने के लिए भी नहीं कहा। हाँ, उसके लिए केक का एक टुकड़ा और ठंडा पिज्ज़ा जो उसके दांतों से चबाया भी नहीं जा गया, लाकर पकड़ा दिया। लेकिन कहें किससे, उसने ही तो खुद अपने हाथों से भरी थाली में लात मारी थी। यहाँ उसके टुकड़ों का हिसाब रखा जाता है, और वहाँ उसे मनुहार कर 1 रोटी ज़्यादा खिलाई जाती है। अब तो उसका एक पल वहाँ काटना भारी हो रहा था। बस मन करता किसी तरह से अपने गांव बड़े बेटा बहू के पास जा अपने कर्मों की माफ़ी मांग ले। बिमला जी के सच्चे दिल से किया पश्चाताप भगवान ने सुन लिया, और आज सुबह सुबह उनके बड़े बेटे बहू का फ़ोन आ गया। माँ, नाराज हो क्या आप भी? हम दोनों माफ़ी मांगते हैं। आपकी नाराज़गी हमसे है, अपने पोता पोती से नहीं। याद है ना, 3 दिन बाद आपके पोते का जन्मदिन है, और आपके बगैर जन्मदिन मनाने की तो हम सोच भी नहीं सकते। अगर आप नहीं आओगे तो जन्मदिन नहीं मनाएंगे। बेटे बहू ने कहा, दादी जल्दी से आ जाओ, आपके बगैर हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता। मम्मी कहानी भी नहीं सुनाती। हाँ दादी, आपके बगैर मेरा केक कौन कटवाएगा? प्लीज़ जल्दी आ जाओ, हम फिर से आपको तंग नहीं करेंगे। पोता पोती मनुहार करते हुए बोले, क्यों नहीं आऊँगी, मेरे पोते का जन्मदिन है, ज़रूर आऊँगी, लेकिन टिकट। बिमला जी खुश होते हुए अचानक से एकदम फिर से उदास हो गई। माँ, आप परेशान मत हो, मैंने टिकट करवा दी है। अतुल से मेरी बात हो गई है, वह आपको स्टेशन से गाड़ी में बिठा देगा और मैं आपको लिवाने आ जाऊंगा, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया।
बिमला जी ने जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक किया। छोटा बेटा बहू दिखावे के लिए उनसे बोले, माँ कुछ दिन और रुक जाती तो हमें और अच्छा लगता। नहीं बेटा, माँ की वजह से तुम्हारा बहुत खर्चा हो रहा था, और वैसे भी बड़े बड़े शहरों में मेरे जैसे छोटे लोगों की जगह कहाँ। इन 3 महीनों ने मुझे अपनी जगह और अपने पराये का भेद समझा दिया। तुम्हारी जिंदगी में रुपए पैसे धन दौलत और रुतबे की अहमियत है, माँ की नहीं। तेरे भाई के पास बेशक धन दौलत बंगला गाड़ी नहीं, लेकिन उसके सीने में माँ के लिए अपार प्रेम है। कहते हुए बिमला जी ने अपना सामान उठा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।